there Yes, in the sir. So, yes, sir, I will be regular. So I'm hoping you there also now. Yes, sir. Okay. उसमें क्या क्या चलो अभी look at your text book. ये है ना आपका फिश कल जो हमने स्टार्ट किया था जो बताया था जस्ट क्रॉस चेक कर लो उसको देन वी विल प्रोसीड बच्चों ठीक है चलो फिर हो जाओ शुरू check the characteristics what are the characteristic fishes of the fish characteristics of the fishes सबसे पहले वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं पढ़े आप लोग ये बच्चों पढ़ा कि नहीं उसको ही साइंटिफिकली हम लोग बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स हैबिटेट था उनका एक्वाटिक दिस इज क्लियर एवरीबॉडी मे बी सी वाटर और फ्रेश वाटर डू यू रिमेंबर दिस किड्स प्लीज टेल मी आगे बढ़ो शेप ऑफ द बॉडी ये एक स्पेशल फीचर ऐड कर लो आप लोग ओके चलो लेट्स प्रोसीड चलो अगला वाला बताओ फीचर फटाफट जो जो हमने कल पढ़ा था वही हम लोग अभी यहाँ कंफर्म कर रहे हैं वॉच इट व्हाट विल बी द नेक्स्ट फीचर ये वाला दे हैव फिन्स मे बी पेड और अनपेड फिन्स हाँ इसमें पेड कौन से होते हैं अनपेड कौन से होते हैं पता है बच्चों आप लोगों को ये हमेशा अकेला होता है डॉर्सल फिन ये अनपेड आ गया ठीक है फिर ये भी पेक्टोरल फिन भी अकेला ही दिखेगा आपको देखो पेल्विक पेड होगा वेंट्रल पेड होगा तो ये वाले पेड आ जाएंगे डिड यू गेट मी हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए यू शुड नो दिस किड्स डिड यू हियर मी dorsal fin is not paired, right? बस ये वाला डॉर्सल वाला अकेला होता है बाकी ये पेल्विक वाला पेड होगा वेंट्रल वाला पेड होगा कॉर्डल भी पेड ही दिख रहा है ठीक है so that is the way how you need to remember it all right ठीक है बच्चों चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट वन इज योर एक्सोस्केलेटन ये बताया मैंने कल आप लोगों को स्केल्ट होते हैं एंडोस्केलेटन सिर्फ फिश के लिए कार्टिलेज है बाकी सब में वो बोन्स ही होगा आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन हाँ बच्चों बताओ मुझे ठीक है तो ये सबके लिए हम लोग लिखते नहीं है एक्सोस्केलेटन सबके लिए लिखते हैं एंडोस्केलेटन इज ओनली फॉर फिश यू कैन रिमेंबर चलो आगे बढ़ो अगला वाला क्या रहेगा अगला फीचर रेस्पिरेशन गन होता है दिस आल्सो वी डिस्कस्ड यस्टरडे दे हैव गॉट गिल स्लिट्स अब इसमें भी फर्क ये होता है कि आप अगर शार्क में देखोगे तो ये ऐसे गिल्स ओपन होते हैं उनके गिल्स दे विल बी ओपन किसमें ओपन होंगे बच्चों कार्टिलेज फिश में बट व्हेन इट कम्स टू और जब बात आती है बोनी फिश की तो उनके स्केल्स के ऊपर एक कवरिंग होता है और उस कवरिंग को बोलते हैं ओपरक्यूलम नाम याद रखो बच्चों ये है उसका नाम ओपरक्यूलम क्या होता है ये ओपरक्यूलम एक ढक्कन होता है जो स्केल्स के ऊपर होगा बट इन बोनी फिश नॉट इन ऑल फिशेस एम आई क्लियर टेल मी समझ में आया कि नहीं आया साइड्स में नहीं होता क्या बोल रहे हो
कार्टिलेजियस फिश में नहीं होता, केवल बोनी फिश में होता है। कार्टिलेज फिश में इट विल बी डायरेक्ट। शार्क में वगैरह आपने देखा है ना, उसके गिल्स ऐसे ऐसे दिखते हैं, बट इन बोनी फिश यू विल नॉट सी दैट, है कि नहीं? बोनी फिश में आपको वो नहीं दिखेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रहा हूँ। Yes, sir. लुक वंस अगेन आई टेल यू। हाँ, अभी यहाँ देखो, अगर मैं दोनों का डायग्राम ड्रॉ करूं तो जो बोनी फिश होते हैं उनमें इधर एक ऐसे कवर होता है और इसको बोलते हैं ओपर्क्यूलम बच्चों। व्हाट डू यू कॉल दिस एज? ओपर्क्यूलम। ऐसा ओपर्क्यूलम आपको शार्क में वगैरह नहीं दिखेगा। तो Are you getting? इसका कवर है क्या? के ऊपर का कवर, उसके Okay. नीचे गिल्स। अब शार्क वगैरह में देखो, ये आपकी शार्क है, इसके जो गिल्स होंगे वो डायरेक्टली ऐसे दिखेंगे आपको। 1 2 3 4 5 पेयर्स। इसमें या तो 4 पेयर होंगे या फिर 6 पेयर होंगे। एम आई क्लियर नाउ? टेल मी। Yes. क्या बच्चों? चलो आ जाओ वापस आपके स्कूल वाले, आई मीन ये वाला पीडीएफ में आ जाओ। Now when it comes to other characteristic features, अदर में क्या होगा? लो, एक्सोस्केलेटन वी आर डन, रेस्पिरेशन वी आर डन। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एग्जाम्पल्स दिया, बस इतना ही दिया इस बुक में। दे हैव गिवन एग्जाम्पल्स, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये नाम आपने सुने हैं क्या बच्चों? हैव यू हर्ड दीज नेम्स ऑफ द फिशेस? Sir. बोलो, बताओ मुझे। Yes, sir. रोहू एवरीबॉडी नोज, है ना? रोहू आपको पता है, इसको लेबियो भी बोलते हैं। पॉम्फ्रेट आपको पता है। सी हॉर्स भी आप लोगों ने देखा है। Campus. शार्क, स्टिंगरे, these are the examples of the fishes. Am I clear everyone? Please tell me. Yes, sir. आप थोड़ा ऊपर कर आगे। सकते हो? 2 सेकंड ऊपर दिखाएंगे। क्या 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 देखना है? ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करना है। वो ज्यादा ही रुको। लो, ये तो ज्यादा ही ऊपर। सर बस डॉग फिश का वो दिखा सकते हो? डॉग फिश इज शार्क रे। यस सर, उसका फिन्स का नाम देखना था। हाँ वेट। लो, यही ना? यू वांटेड दिस sir. ओनली? Yes, ये sir. लैटरल मैंने कल बताया था, आप लोगों को याद है क्या? हाँ, sir. लैटरल लाइन क्या करता है उनमें? हाँ बच्चों, वो सराउंडिंग्स का इंफॉर्मेशन देता है। हाँ वो टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, ये सब चेक करता है। तो ये यूनिक फीचर है फिश का। दिस इज गोइंग टू बी द यूनिक फीचर ऑफ द फिश बच्चों। शार्क Is it बोनी clear? फिश है, कार्टिलेज फिश है? दोनों में होता है। नहीं सर, चलो आगे शार्क बढ़े। क्या है? बोनी फिश है, कार्टिलेज फिश? दिस डायग्राम यू आर आस्किंग? तो शार्क कौन से टाइप का फिश है? बोनी फिश है, Cartilage fish. ओके। कार्टिलेज फिश। उसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, आपको पता है क्या? कॉन्ड्रिक बोनी फिश को Its sides and ostern sides. yes, they are called as ostic thighs. ये है साइंटिफिक नाम बोनी फिश का बच्चों। और ये नाम कॉन्ड्रिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस, ये है साइंटिफिक नाम कार्टिलेज फिश का। कॉन्ड्रो इज फॉर कार्टिलेज, आपको पता ही है ना वैसे भी, लेकिन ये बच्चों So osteus for bony osteocytes, जैसे हमारे बॉडी में बोन सेल्स रहते हैं।
वो सेल्स है, दे आर डिफरेंट। ये समझ में आया क्या बच्चों? पर बताओ मैं कह मुझे। रही सर प्रीफिक्स सेम है सर। क्या बोल रहे हो? बोन सेल्स एंड ऑस्टियोसाइट्स का प्रीफिक्स सेम है। ना, ऑस्टी मतलब बोन, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज। दिस इज क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। Yes. आगे चलो, लेट्स कंटिन्यू। अब आ जाओ एम्फीबिया में। एम्फीबिया में क्या पढ़ा था हमने? ये ड्यूअल लाइफ सरवाइव करते हैं, दे लिव इन वाटर तो लेप्टेलिया है ना? So strictly aquatic during their larval life and they respire with the help of gills. जब वो पानी में होते तो गिल से रेस्पायर करते हैं, बराबर? सर जब वो 10th जमीन में केवल सर 10th में केवल एनिमल किंगडम ही है ना? किसके क्या बोल रहे? सर एसएससी बोर्ड के लिए केवल एनिमल किंगडम ही है ना 10th में? यस यस यस। ये ओके लो, सर। 2 pairs of appendages। ये देखो उनका आगे का पैर, ये देखो उनका पीछे का पैर। बच्चों पढ़े ना हम लोग कल? क्या क्या पढ़ा था इसमें? दे डोंट हैव क्लॉज, इनमें नाखून नहीं होते हैं। और जो आगे के पैर है उसमें कितनी उंगलियां बोली थी मैंने यहाँ पे? 4। पीछे के पैर में 5। यस, विदाउट क्लॉज। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस। ये फोर आर्म लॉन्ग होता है और हाइंड आर्म शॉर्ट होता है। हाइंड आर्म लॉन्ग होता है, फोर आर्म शॉर्ट होता है। याद आया बच्चों ये? Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ो चलो। नेक्स्ट वन, ये एक चीज ऐड कर लो बच्चों, सब लोगों में होगा ये। उनके कान बॉडी के अंदर होते हैं। वी हैव ना पिन्ने ये वाले, उनमें डायरेक्टली उनका टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। ये लोग दे डोंट ईयर, एक्सटर्नल ईयर मतलब हमारा वाला जो ये कान है ना, ये पिन्ना, वो नहीं होगा। दे विल हैव डायरेक्टली टिम्पैनम। टिम्पैनम का मतलब होता है ये कान का पर्दा। सो दैट यू रिमेम्बर फॉर ऑल। सिर्फ मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है। ये एक यूनिक फीचर याद रखो अपना वाला। सर टिम्पैनम क्या होता है? ये ईयर ड्रम, ओके सर। समझे? अब इनमें एग्जांपल देखो, ये है आपका फ्रॉग, ये है आपका टोड। दिख रहा है ना फर्क क्या है दोनों में? देखो, जो फ्रॉग का स्किन एकदम स्मूथ होता है ये वाला, टोड का स्किन जो होता है वो रफ होता है। उसके ऊपर वार्ड्स होते हैं। वार्ड्स, वार्ड्स मतलब ऐसे जलने के जैसा दिखेगा। स्किन इज वार्टी, ये याद रखो। क्या होता है स्किन के ऊपर? टोड में बच्चों वार्ड्स होते हैं, WARTS। एम आई क्लियर और नॉट? फिर इनमें एक और बेसिक फीचर याद रखो, बॉडी में हेड होगा, हेड के बाद में ट्रंक होगा, और बस हेड एंड ट्रंक है। दे डू नॉट हैव टेल, दे डू नॉट हैव नेक। 2 चीजें इसमें नहीं होती इनमें बच्चों, याद रखो। क्या नहीं होगा उनमें? नेक और टेल नहीं होगा। एक्सेप्शन है इसमें कुछ, ये सैलामेंडर, पर यूजुअली हम लोग ऐसे, दे डू नॉट हैव neck, they do not have tail. Am I clear with this? Please tell me. बोलो। eyes are prominent with eyelids. eyelids तो आपने देखा भी है हम लोगों में। एडिशनल चीज होती है आईज में, इनमें वो हम लोगों में एडिशनल चीज मतलब हमारे आई के कॉर्नर में एक बंडल होता है ना, वो इनमें आईलिड का काम होता है। ये बच्चों बोलो। बंडल एक विसिबल ऑर्गन है ना? क्या क्या क्या? आपने कहा जो पिंक वाला पार्ट होता है हमारे आई का जो कॉर्नर में रहता है, वो एक विसिबल ऑर्गन है ना? हाँ, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। हम लोगों में वेस्टिजियल हुआ है, इनमें वो फंक्शनल होता है। उसको निक्टिटिएटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आप सुनोगे निक्टिटिएटिंग मेम्ब्रेन। यस सर। और सर है ना, डॉग्स में भी रहता है सर वो, है ना? तो crocodiles तो में डॉग्स वो जब सो prominent रहे रहते हैं तो फिर वो एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है। अगर वो आँख खोलकर सो रहे हैं तो फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है। अरे वो सिर्फ फिश में, फ्रॉग में, रेप्टाइल्स में वो आईलिड के जैसा होगा। हम लोगों में वो एडिशनल आईलिड आता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। चलो रेप्टाइल्स कर लो अभी कंपेयर फटाफट। सबसे पहली चीज, ये पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, आप लोगों को याद है बच्चों? डू यू रिमेम्बर दिस? दे आर द फर्स्ट सर टेरेस्ट्रियल आपने एनिमल। बताया था पहले। हाँ, कल ही पढ़ा ना हमने ये, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। आगे बढ़ो। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस। फिर ये क्रीपिंग एनिमल्स हैं, आपको मालूम ही है।
दे कांट लिफ्ट देयर बॉडी मोर अप, मतलब पहली बार जमीन पे आए तो डायरेक्टली दौड़ने थोड़ी नहीं लगेंगे, ऐसे क्रिप करने लगेंगे, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। इनका स्किन भी ड्राई होगा और उसके ऊपर स्केल्स होंगे। इनमें बॉडी में चारों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, ये लो, दे विल हैव ऑल द 4 पार्ट्स, लाइक दे विल हैव हेड, बराबर ना बच्चों, Yes, sir. नेक, ट्रंक, टेल। डू यू एग्री विथ मी? प्लीज टेल मी। Sir, समझा क्या trunk सब किधर लोगों को? है? अरे ट्रंक मतलब ये वाला पार्ट, दिस मच पार्ट, हम लोगों में भी है ना ये, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ए ट्रंक। मैं क्लियर? Yes, sir. तो इनके बॉडी में 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। कंपलसरी हो गई ये चारों पार्ट्स। पहले वाले ग्रुप में नेक और टेल एब्सेंट था मेजोरिटी एनिमल्स में। आगे बढ़ो। इनमें इन्होंने बोला एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, ये गलत लिखा है बच्चों, इसको फॉलो मत करो। They will have tympanum. You will not find external ear. External ear मतलब ये चीज, पिन्ना। समझ में आया क्या? तो ये गलत लिखा है इस बुक में। Sir, पर इनमें absent लिखा है ना? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आई एम सो सॉरी। Absent मतलब है। हाँ, एक्सटर्नल ईयर नहीं है तो टिम्पैनम प्रेजेंट लिखो, इसको ही हम लोग बोलेंगे टिम्पैनम प्रेजेंट। आगे देखो, उनका फोरलिम्स और हाइंडलिम्स देखो, एक ही लेंथ का, हमने ये कल पढ़ा था, याद है आपको? डू यू ऑल रिमेम्बर बच्चों? Yes, sir. उनका limbs equal in length होता है। How many digits do they have? याद Sir, करो। 5 Yes, digits. 5 digits। 5 digits. तो हाँ, और उनमें क्या प्रेजेंट होगा डिजिट्स में? ये चीज, Claws. क्लॉथ। याद आया? वो वाला Yes, पढ़ा था sir. हमने, टक 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 करते हैं वो डायनासोर, वो वाला। ऐसा Godzilla, yes, sir. और अब ये रहे एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में आएगा आपका टर्टल और टॉर्टोइस है, फिर ये लिजार्ड है, स्नेक्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एम आई क्लियर विद दिस? बोलो बच्चा पार्टी। सर टॉर्टोइस और टर्टल के बीच में डिफरेंस क्या होता है? टर्टल पानी में रहता है, टॉर्टोइस जमीन पे रहता है। टर्टल में स्विमिंग के लिए वो पैडल्स होते हैं, टॉर्टोइस में लेग्स होते हैं नाखून वाले। समझ में आया? यस सर। Yes. क्लियर? बोलो बच्चों फटाफट, Yes, sir. आगे बढ़ो। चलो अब आ जाओ, ये बचा हुआ 2 ग्रुप, आप लोग कंपैरेटिव चार्ट में भी इसको लिख सकते हो। सुन रहे हो ना बच्चों? Yes. We all can have your list। चलो देखो, अभी सबसे पहली चीज क्या बोलेंगे हम लोग? इनका हैबिटेट। हैबिटेट मतलब वेयर डू दे लिव, कहाँ रहेंगे ये? एरियल मोड ऑफ लाइफ। क्या होता है? एरियल मोड ऑफ लाइफ मतलब हवा में उड़ते हैं, बट दे लिव ऑन अ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ऑल्सो, तो उसको बोलते हैं अर्बोरियल किड्स। ये वाला वर्ड याद रखो, अर्बोरियल मतलब दे लिव ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, पेंगुइन्स वगैरह, पर वो कम है। So they usually fly in the air, so they are aerial. They live on branches of trees, so they are arboreal. Some live in water also, some live on a land also. जैसे आपने वो ऑस्ट्रिच वगैरह देखा है, तो वो arboreal में आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ो। Now when you talk about body temperature, अभी हम लोगों का और इनका warm blooded है, this you need to remember kids। क्या बोलेंगे बॉडी टेम्परेचर में हम लोग इनके? वार्म ब्लडेड, और वार्म ब्लडेड को ही हम लोग बोलते हैं होमियोथर्म्स। याद रखो बच्चों, याद रहेगा क्या ये? दे आर होमियोथर्म्स और दे आर वार्म ब्लडेड। इज इट क्लियर? टेल मी। Yes. दे आर वार्म ब्लडेड और दे आर होमियोथर्म्स। और क्यों बोलते हैं वैसा? दैट ऑल्सो यू नो। याद है बच्चों क्यों बोलते हैं उनको वार्म ब्लडेड? बिकॉज देयर बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, they can live body temperature Sir, they are constant। able to survive fluctuation temperatures. Exactly। ये लो, body shape is like fish only, उसको ही हम लोग बोलते हैं spindle shape, to reduce resistance while flying। जब उड़ेंगे तभी कम रेजिस्टेंस होने स्ट्रीमलाइन कह सकते हैं ना?
स्पिंडल शेप। क्लियर है? बोलो, Yes. आ जाओ आगे। अब इनके जो आगे के पैर है ना, ये फोर लिम्स, ये मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। सो यू कैन लुक एट दिस। ये जो विंग्स है इनके, ये एक्चुअली उनका फोर लिम्स है, मॉडिफाइड फोर लिम्स। इज इट क्लियर? हाँ बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. समझा? आगे एक्सोस्केलेटन क्या होगा इनका? एक्सोस्केलेटन विल बी इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के फेदर्स होते हैं बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। अब इनके फेदर्स के नाम सुनो। एक नाम है फेदर्स का जिसको बोलते हैं ये कॉन्टोर फेदर्स, मतलब बड़े बड़े फेदर्स जो आप लोग देखते हो ना घिरे हुए ऐसे रोड पे इधर उधर, ऐसे वाले फेदर्स, इनको बोलते हैं कॉन्टोर फेदर्स। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, बड़े sir. बड़े सर जो विंग के साथ लगे होते हैं सर, विंग के एक्सटीरियर पे लगे रहते हैं वो ना। ये है वो, ये वाले बोलो या फिर ये वाले बोलो, ये Yes, कॉन्टोर sir. फेदर्स। दूसरे दो टाइप के फेदर्स होते हैं जो इनके नेक में प्रेजेंट होते हैं और इधर पेट के नीचे होते हैं। इनको बोलते हैं डॉन फेदर्स। सर कॉन्टोर कहाँ पे रहता है? कॉन्टोर मतलब ये विंग्स वाले, बड़े बड़े विंग्स वाले, ओके सर। विंग्स वाले, टेल वाले। और जो छोटे छोटे होते हैं उनको डॉन फेदर्स बोलते हैं या फिर क्विल फेदर्स बोलते हैं। क्विल इज इन द नेक, डॉन फेदर्स इधर होते हैं पेट के नीचे। सर क्विल फेदर मतलब कि सर उसी से वो बनते हैं ना सर, पहले जो बनते थे क्विल्स लिखने के लिए। हाँ, वो ऐसे दिखेंगे आपको, दे विल लुक लाइक दिस वे दे विल लुक। डिड यू गेट मी? और छोटे छोटे होते हैं। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। Sir, quill feather कहाँ मिलेगा? क्विल ये उनके इधर पेट के नीचे, इधर पेट वाले रीजन में। डॉन फेदर इधर नेक रीजन में, मतलब जो बड़े पंख छोड़ के बाकी है वो सब। समझा? बोलो Yes, बच्चों, sir. आगे बढ़ो। ये फेदर्स के टाइप्स हैं। आगे उनका जो जॉज होता है वो मॉडिफाई होके क्या बनाएगा बच्चों? उनका जो जॉज है सर वो बी मॉडिफाइड पीक होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज यू नीड टू ऐड, दैट their jaws are modified into beak, all right, but they don't have teeth। हाँ, ये भी चीज ऐड कर लो इसमें। jaws modify होके beak बना देते हैं, but they don't have teeth। this is very important feature again बच्चों, without teeth, all right। some more features also I'll tell you। आप लोग कभी बर्ड्स के नेक में टच करके देखे हो क्या? इधर यहाँ पे have you ever touched एक ऐसे पाउच? सर मैंने किया था। हाँ, उसको क्रॉप बोलते हैं। मतलब उनका एक ऐसे पाउच होता है अंदर इसोफेगस के इधर ही, वो फटाफट फटाफट खाना खा के उसमें स्टोर करेंगे, फुर्सत में उसको फिर सॉफ्ट करके डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये क्रॉप भी इनमें प्रेजेंट होता है इन द नेक रीजन। और भी है, इनमें दांत नहीं है तो फिर ये क्या करते हैं पता है क्या आपको? खाने के साथ में ये कभी कभी कंकड़ भी खा लेते हैं। उनके जो ग्रेन्स वगैरह रहेंगे वो ग्रेन्स के साथ में वो पत्थर वत्थर भी खा लेते हैं। तो वो यहाँ पे क्रॉप में ही वो पत्थर और ये ग्रेन्स एक दूसरे में रगड़ लेते हैं, तो वो ग्राइंड हो जाएगा फूड। देन दे विल एक्सक्रीट दोस पीसेस जो कंकड़ वगैरह रहेंगे, दे विल थ्रो इट आउट अलोंग विद द पीसेस। बाकी वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा उनका। तो ये भी एक और इंटरेस्टिंग चीज है इनके बारे में, आप लोगों को याद रखनी है। देन मैंने बोला था आपको ये रेस्पिरेशन के लिए इनके लंग्स के साथ में, नॉर्मली तो लंग्स होंगे ही, बट अभी इनके लंग्स के साथ में ऐसे कुछ एडिशनल पाउच होते हैं। अभी अगर एक लंग है तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पाउच दिखेंगे और इनको बोलते हैं एयर सैक्स। तो आप कभी भी देखोगे करने में हेल्प करते हैं। when birds will fly they will keep their mouth open, तो उसमें हवा भरेगा, फिर वो ये एयर सैक्स में हवा भरेगा and then they will be able to fly। this is called as an air sac। am I clear children? please tell me। Yes, sir. हाँ, अब इनका वेस्ट मटेरियल भी ऐड सर करो। आप इसका वापस फंक्शन बताएंगे एयर सैक्स का?
that helps in providing some extra air, मतलब they are flying, no, flying में continuous oxygen supply होना चाहिए, तब ATP बनेगा। तो air supply के लिए उनमें उनके लंग के साथ में, अगर ये उनका लंग्स है तो इन लंग्स के साथ में इधर ऐसे कुछ एडिशनल पाउच होते हैं और इनको बोलते हैं एयर सैक्स। अब समझ में आया क्या? सर सर हम लोग के पास नहीं होता। क्या क्या क्या? सर हम लोग के पास में कुछ sac This is for flying, no, flying के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती alveolar sac ऐसे करके। है, वो तो लंग्स का। Yes, sir. चलो आगे सुनो, अब आ जाओ आगे विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में है पिकॉक, पैरट, पिजन, डक, पेंगुइन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपके एनसीईआरटी में इनके साइंटिफिक नाम दिए रहेंगे, यू कैन रेफर टू दैट आल्सो। समझा? आवाज आ रही है बराबर? Yes, sir. Yes, sir. अध्ययन की आवाज ब्रेक होके आ रही ना, तो उसका कनेक्शन वीक है कि मेरा, आई डोंट नो। सर अभी आ रही है। मुझे भी कट के आ रही है इससे। चलो आगे बढ़ो, लास्ट ग्रुप मैमेलिया। आर यू रेडी बच्चों? आर यू रेडी? Yes. हेलो। मैमेलिया में क्यों मैमल्स बोलते हैं इनको? क्योंकि इनका मेन फीचर इनका ये है, मैमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो मेल्स में फीमेल्स में भी होता है, बट फीमेल्स में फंक्शनल, मेल्स में नॉन फंक्शनल। उसके अलावा ये भी वार्म ब्लडेड है। साइंटिफिक नाम क्या था वार्म ब्लडेड का बच्चों? Homeopathic. होम्योथर्म्स। आगे इनके बॉडी में, हम लोगों में भी देखो, हेड है, नेक है, ट्रंक है, टेल है, 4 पार्ट्स हैं। डिजिट्स विल बी प्रोवाइडेड विथ नेल्स और क्लॉज या हूव्स भी हो सकते हैं। यू नो हूव्स क्या होते हैं ना, हॉर्स में, कैटल्स में जो होता है। यस। एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? हेयर और फर। बराबर है बच्चों? एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ हेयर और फर। अब कुछ और एडिशनल फीचर सुन लो जो इसमें नहीं दिया है, बट आई विल टेल यू दैट। क्या क्या होगा? कॉर्पस कैलोजम, डू यू रिमेम्बर दिस बच्चों? मालूम है किस? इनके frontal lobe में होता है। हाँ जी, कॉर्पस कैलोजम एक ब्रेन का पार्ट है, जो हमारा सेरिब्रम होता है ना, इससे दो इक्वल हाफ का बना हुआ है। कनेक्ट करता है ना सर? ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, उसके बेस पे इधर होता है कॉर्पस कैलोजम। ये इज इट क्लियर? जो सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होगा, कॉर्पस कैलोजम। फिर मैमल्स आर हेटेरोडोंट। ये बताओ मुझे मीनिंग इसका, हेटेरोडोंट का पढ़ा है आप लोगों ने? Different teeth. ये डिफरेंट टीथ, वो 4 टाइप के दांत आप लोगों ने सुने हैं? Scissors, सुना है? canines, molars, Sir. premolars. कैनाइन्स, मोलार्स, प्रीमोलार। वो भी मैमल्स का फीचर है। एक्सटर्नल पिन्ने इन्होंने ऐड नहीं किया, आप लोग ऐड करो। एक्सटर्नल ईयर्स या पिन्ने, ये मैमल्स में ही होते हैं, बाकी किसी में नहीं होता। कर लिया ऐड आप लोगों ने इसको? बोलो बच्चों, डिड यू ऐड दिस ऑल? फिर आरबीसी हमारे बाय कॉनकेव होते हैं और विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, बाकी किसी में भी नहीं होते। बाकी जो पहले 4 ग्रुप्स हैं उनमें बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स होते हैं, याद रखो। आरबीसी भी हमारे यूनिक है। सर पर कैमल में न्यूक्लियस रहेगा। हाँ वो एक्सेप्शन। बाय कॉनकेव और ई न्यूक्लिएटेड। Am I clear बच्चों? Please tell me. RBCs are biconcave and enucleated. फिर और क्या फीचर ऐड करें मैमल्स का? Where they live, omnipresent, हर जगह पाए जाते हैं, है कि नहीं?
वाटर में, एयर में, दे फ्लाई इन एयर, दे लिव इन वाटर, दे लिव ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे वो नहीं रहे। तो ओमनी प्रेजेंट, दिस इज द फीचर यू कैन रिमेम्बर। ठीक है Yes. बच्चों? हाँ, एग्जाम्पल्स, एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन, इसमें बैट, heart chambers सी, भी वे, ऐड कर सकते हैं. ये भी ऐड करो। रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी आपको पता है। हार्ट तो कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड ही है। हार्ट इज कंप्लीटली लंग्स ओनली, तो ये भी आपको पता है। रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ लंग्स ही होते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? Yes. sir. कोई डाउट किसी को इसके बारे में? बाद में ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम लोग। शैल वी? Yes. sir. Yes, sir. चलो हो जाओ शुरू फिर। पहले मल्टीपल चॉइस है क्या देखते हैं, उसके बाद में बाकी का। ये वाला कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, आर यू रेडी? Answer the following question by choosing the correct option. Start. Which special cells are present in the body of sponges? बोलो बताओ। Bilateral symmetry. बोलो। स्टारफिश में क्या होता है? Radial. रेडियल होता है। अर्थवर्म फिश में होगा। रेडियल, जेलीफिश में भी Jellyfish में भी sponge is asymmetrical, sponge का whereas irregular Earthworm. इसमें इरेग्युलर भी हो सकता है। अर्थवर्म में बाय डिफॉल्ट कौन सा सिमेट्री होगा? बाइलैटरल। चलो अगला वाला देखो। Which of the following animal can regenerate its broken body part? starfish. Starfish. No. Frog, no. Sparrow, no. Starfish, yes. इसको रीजेनरेशन बोलते हैं ना बच्चों? क्या बोलते हैं हम Yes. लोग? रीजेनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। Regeneration. That is included in which Mammalia. 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 easy है? Confident everyone? Yes. सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि वो एवी सर मैमिला के लिए। Wait man, wait. आगे देखो। अभी और कोई क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है वो कर। Is there any question? ये देखो। Identify me. I am diploblastic acelomate. Which phylum do I belong? बोलो बच्चों। platyhelminthes. डिप्लोब्लास्टिक भी हूँ, एसिलोमेट भी हूँ। Sir, diplo फर्स्ट 3 में कोई भी लिख लो, कोई भी चलेगा। फाइलम नीडेरिया लिखो, फाइलम प्लैटिलमिंथस लिखो। प्लैटिलमिंथस ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना बच्चों? yes sir, sir triploplastic है सर, इसलिए मैंने yes sir, so तो इसलिए मैंने कहा कि बाद में पॉलीफेरा कहा मैंने। सीलन डेटा भी आ सकता है. बस वही लिखना है। फाइलम नीडेरिया। इज इट क्लियर? दूसरा बताओ। माय बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल Starfish. and I have a water vessel. Starfish. Water vessel. जेलीफिश बोलो। I am referred as a जेलीफिश fish.